दिन भर चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए हैं कि बेटा पढ़ ले, तेरे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और तू सुन नहीं रहा है। मेरे को एग्जाम नहीं लिखना है, एग्जाम तुझे लिखना है और तुझे पास होना है। अच्छे नंबर लाएगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो अच्छी जॉब पाएगा। अगर यही सारी परेशानी आपको खाई जा रही है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चेकलिस्ट बना करके देने वाला हूँ जिसे करना तो आपने है, लेकिन असर आपके बच्चों को होगा, फायदा उनको होगा, मजे वो लेंगे। अब माँ बाप होने का इतना तो फर्ज निभाना पड़ेगा ना कि बच्चे के लिए इतना सब करना पड़ेगा। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले आपने घर के नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करना है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो हमें क्लैरिटी देता है। नॉर्थ ईस्ट अगर क्लटर्ड रहेगा तो आपका बेटे का दिमाग भी क्लटर्ड रहेगा, तो उसको अनक्लटर कर दीजिए और जो भी एग्जाम की डेट शीट आई हुई है उसे एक वहां टांग दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो एग्जाम की डेट्स हैं उनको जरूर से हाईलाइट कर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि घर में एक दिशा होती है जिसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा बोलते हैं। वो दिशा हमें एजुकेशन देती है। उस दिशा में कोशिश करिए कि बेटे का अगर बेड आ जाए या स्टडी टेबल आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर वो बार चार्ट में कम है तो उसे बैलेंस कर दीजिए, और बार चार्ट में ज्यादा है तो भी उसे बैलेंस कर दीजिए। पेरेंट और चाइल्ड का कलर यूज करके वहां पर ध्यान रखिएगा, कोई भी गेमिंग इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी गेमिंग कंसोल, टीवी या टॉयलेट है तो उसमें एक पीली पट्टी लगा करके उसको ट्रीट कर दीजिए। वहां पर अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है कि आप एक स्टडी टेबल रख पाओ तो वहां पर कुछ किताबें जरूर ध्यान से रख दीजिएगा। वो किताबें अगर उस सब्जेक्ट की होंगी जिस सब्जेक्ट में वो स्ट्रगल कर रहा है तो वो और भी अच्छा है। तीसरा, आपके घर में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के बगल में वेस्ट का जोन होता है जो कि प्राप्तियों का जोन होता है। उस जोन में अगर हम कोई अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में येलो पेपर पर लिख करके रखते हैं तो ये हो जाता है कि वो सिद्धि की ओर हमें मार्गदर्शन देती है और कॉस्मोस कैसे उसको सिद्ध कर सकता है वो हमें बताता है। तो आपने क्या कर देना है, आपने अपने बच्चे के जो भी प्री प्राइमरी में नंबर आए हैं, मान लीजिए 70%, 80%, और आपका बच्चा टारगेट कर रहा है कि मुझे 2-3% बढ़ जाएं तो अच्छा हो सकता है, आप उसमें से 7-8% या 10% जोड़ करके वहां पर एफर्मेशन डाल दीजिए। किस तरह से डालेंगे कि I got 90% in my board examinations with distinction in all the subjects and I am very happy about it। ये अगर आप येलो पेपर पे लिख करके वेस्ट के जोन पे डाल देंगे तो आपका बच्चा बहुत ज्यादा प्राप्तियों के लिए बढ़ जाएगा। चौथा, हमने वास्तु तो ठीक कर लिया, लेकिन बच्चे की डेली लाइफस्टाइल भी सुधारनी है। तो कोशिश ये करिए कि दिन भर की टू डू लिस्ट अगर बन जाए तो बहुत अच्छा, और शाम को जाकर के उससे बोलिए कि 2 मिनट निकाल के ये जर्नलिंग करे कि दिन भर उसने क्या किया और उसमें क्या सुधारा जा सकता था। इन दोनों टॉपिक्स पे हम आगे की वीडियोस पे बात करेंगे। पांचवा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम थोड़ा सा एस्ट्रो का एस्पेक्ट लेते हैं, इसमें आप अपने बच्चे का हॉरोस्कोप निकालिए। उसमें 12 बॉक्सेस होते हैं। उन 12 बॉक्सेस में 9 ग्रह और 12 राशियां विद्यमान होती हैं। आपको 4th बॉक्स और 9th बॉक्स, इन दोनों पे ध्यान देना है। अगर बच्चा 12th क्लास से कम में है तो 4th बॉक्स, 12th क्लास से ज्यादा हायर स्टडीज या एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहा है तो 9th बॉक्स। 4th बॉक्स में या तो कोई प्लैनेट बैठा होगा, प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो कोई राशि बैठी होगी। अगर प्लैनेट बैठा हुआ तो प्लैनेट को सशक्त करेंगे तो उसकी पढ़ाइयां मजबूत हो जाएंगी। अगर वहां प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ एक राशि बैठी हुई है, तो वो राशि का नंबर के हिसाब से अगर उसकी स्टडीज का माहौल सेट कर देंगे तो उसको पढ़ने में और भी ज्यादा मन लगेगा। सारी चीजें कैसे याद करनी है उसको ये समझ में आ जाएगा, और वो याद करी हुई चीजों को एग्जाम में कब इस्तेमाल करना है वो भी समझ आ जाएगा। अगर आपको इन दोनों के बारे में क्लैरिटी चाहिए तो आप अपने बेटे का हॉरोस्कोप में जो 4th बॉक्स में प्लैनेट बैठा है उसे कमेंट पे डाल दीजिए, हमारी टीम रिवर्ट कर देगी। या वहां पे सिर्फ कोई राशि है तो उस राशि के नंबर को वहां डाल दीजिए, तो हमारी टीम आपको ये हेल्प करेगी कि आपको किस तरह का माहौल सेलेक्ट करना है अपने बेटे की अच्छी सी पढ़ाई के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज उनसे भी जरूर शेयर करिएगा जिन्हें इनकी जरूरत है।